एरिया में जो हीट है ये कम आएगी इसके कंपैरिजन में। दूसरा रीज़न ये है कि स्लांटिंग रेस जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा समय बताती है। अगर यहाँ पे रेज इस तरीके से आ रही है तो ये जो डिस्टेंस है ये कम है इसके कंपैरिजन में, तो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है इसकी वजह से हीट लॉस जो है इस रेस के अंदर ज़्यादा होता है। तो ऑलरेडी हीट लॉस इसमें हुआ है, दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा एरिया में हुआ है, इस वजह से स्लांटिंग रेस जो है ये कम हीट जनरेट करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी वजह से यहाँ पे हीट कम होती है और इस एरिया में हीट ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। ये हीट जनरल हीट डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी की वजह से हम जो हमारे हीट बेल्ट्स हैं, आइसोथर्म्स है, आइसोबार्स हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके जस्ट आगे यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल हाई इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल लो होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली आगे जाएंगे तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होगा, और उसके आगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होगा। ये जो हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म्स हो रहे हैं इसके दो पर्टिकुलर रीज़न हैं। पहला रीज़न इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को अगर हम देखें तो ये इसका मेन रीज़न हीट है। जैसे हमने सबसे पहले देखा था इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, इस हीट की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शनल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती है और गैसेस ऊपर की तरफ उठ रही होती है। ये जो गैसेस ऊपर की तरफ उठ रही होती है उसकी वजह से यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होता है। ये वॉइड ही जो है ये लो प्रेशर बेल्ट है। ये लो प्रेशर बेल्ट जब क्रिएट होता है, जब एयर यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है तो आसपास की जितनी भी एयर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव होती है दोनों तरफ से। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का मेन रीज़न हीट है। सिमिलरली पोलर हाई प्रेशर जो है, पोलर हाई जो कि नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल पे क्रिएट होता है, ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ये रीज़न है इसका। यहाँ पे इन जनरल -20 -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, और ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे यहाँ पे गैसेस जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत हैवी हो जाती है। जैसा हमने शुरू में भी देखा था, जितनी ज़्यादा गैसेस ठंडी होगी उतना ही ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली गैसेस होंगी, हैवी गैसेस होगी, और हैवी गैसेस की वजह से ही यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये दो टेम्परेचर प्रेशर बेल्ट, ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं दो, ये टेम्परेचर की वजह से हैं, बट इन बिटवीन जो दो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनका रीज़न क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर सिर्फ टेम्परेचर रीज़न होता इन सब प्रेशर बेल्ट्स का, देन हमारे पास सिर्फ दो प्रेशर बेल्ट होते। पहला प्रेशर बेल्ट यहाँ पे इक्वेटर पे, और दूसरा प्रेशर बेल्ट होता पोलर रीजन में, हाई प्रेशर बेल्ट, और ये लो प्रेशर बेल्ट। और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता, क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर से पोलवर्ड मूव करेंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे एक लो प्रेशर भी क्रिएट होता है, सब पोलर लो जिसको कहते हैं हम यहाँ पे, सब पोलर लो। और इस लो प्रेशर के बाद जस्ट बाद यहाँ पे
ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। तो ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्यों क्रिएट होते हैं, इसका रीज़न हम देखेंगे। इसको जानने से पहले हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है। कॉरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है एक जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर किसी भी गैस को या फिर किसी भी मूविंग पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में मूव करता है या डिफ्लेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ़्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। कॉरियोलिस फोर्स एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, बट ये फिनोमिना है जिसके अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गैसेस या पार्टिकल्स राइट डायरेक्शन में मूव होते हैं। अगर ये हम जो कह रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में मूव होते हैं, तो ये हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। राइटवर्ड्स हमेशा राइटवर्ड ही होगा, लेकिन सपोज़ करिए कि एयर जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, पोल से इक्वेटर की तरफ, देन राइटवर्ड ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के राइट में देखना है। तो इसका राइट ये है। तो ये गैस अगर इस तरीके से मूव हो रही है तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। ये कॉरियोलिस फोर्स है। सिमिलरली सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्टवर्ड मूव होगी, जिसके अंदर गैस अगर इस तरीके से मूव हो रही है तो लेफ्टवर्ड इधर, और अगर यहाँ इक्वेटर से पोलवर्ड जा रही है तो इस डायरेक्शन में। ये कॉरियोलिस फोर्स एक मेन रीज़न है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट का, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का। जैसा हमने बताया यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जब है तब यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है और गैसेस एयर जो है ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव होगी। ये जो लिमिट है जिस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में मूव होती है, यही पॉइंट है ट्रोपोस्फियर के लास्ट पॉइंट का, मतलब 18 किलोमीटर के आसपास। जैसे हमने शुरू में देखा था कि इसके ऊपर कोई कन्वेक्शन नहीं होता है, स्ट्रेटोस्फियर में कोई कन्वेक्शन नहीं होता है। यहाँ से गैसेस एयर जो है दोनों डायरेक्शन में मूव होगी और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे ये नीचे की तरफ जाएगी, सबडक्शन होगा इसका। ये सबडक्शन जो है ये अराउंड 30 to 40 डिग्री पे ही क्यों होता है, इसका रीज़न है कॉरियोलिस फोर्स, और दूसरा यहाँ पे गैसेस ठंडी होना भी एक रीज़न है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। अभी गैसेस यहाँ पे मूव होते जा रही है और यहाँ पे आते आते ये ठंडी होती जा रही है। ये गैसेस ऊपर आने के बाद भी ठंडी हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न एक, जैसे जैसे गैसेस ऊपर की तरफ मूव होती है वैसे वैसे क्योंकि प्रेशर जो है ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। शुरू में हमने देखा था कि प्रेशर जो है नीचे की तरफ ज़्यादा होगा और ऊपर की तरफ कम होगा। ऊपर जाते जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है वैसे वैसे गैस भी एक्सपैंड होती जा रही है, और गैस जब एक्सपैंड होती है तो ठंडी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गैस के ये जो एयर है इसके अंदर वाटर वेपर भी होगा, वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव होता है और ये एक्सपेंड हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन जब होता है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर से एक वाटर लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। जब ये फॉर्मेशन होती है, जब वाटर वेपर से वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है। ये लेटेंट ऑफ हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से ही यहाँ पे गैसेस ऊपर की तरफ मूव होने के बावजूद भी गर्म रहती है। अभी यहाँ पे ये जो गर्म
हवा है ये इस डायरेक्शन में मूव होती गई, धीरे धीरे ये जैसे जैसे आगे मूव होती जा रही है हीट रिलीज़ करती जाएगी ड्यू टू रेडिएशन और ठंडी होती जाएगी। जब ये यहाँ पे इस अराउंड 30 to 40 डिग्री के आसपास जब पहुँचती है तब इसका डायरेक्शन अर्थ के एकदम पैरेलल होता है। देखिए इस तरीके से, देखिए ये इक्वेटर है और एयर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो हमने अभी देखा कॉरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एयर जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, तो एयर जो है ये इस तरीके से टिल्ट होती जाती है। ये हवा जो कि ठंडी भी होती जा रही है, टिल्ट भी होती जा रही है, 30 to 40 डिग्री के आसपास आते आते इसका डायरेक्शन कम्प्लीटली इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर एक एयर इस तरीके से घूम रही है जो कि ठंडी भी होती जा रही है, हैवी होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये एयर सबसाइड होना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हवा आती जा रही है वैसे वैसे इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है और ठंडी भी होती जा रही है। तो ये सबसाइड होना शुरू हुई और ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती है। ये सबसिडेंस जो है यही एयर बाद में ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है इसकी तरफ मूव होती है और पूरा एक सर्किल क्रिएट करती है इस तरीके से। इसी सर्किल को हेडली सेल भी कहा जाता है। सिमिलरली ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये जो बेल्ट है, ये जो पूरा सर्किल है, इसको हम थर्मल इनडायरेक्ट सेल भी बोलते हैं। ये थर्मल डायरेक्ट है। थर्मल डायरेक्ट से मतलब है कि यहाँ पे हीट की वजह से ये पूरा सर्किल घूम रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर यहाँ से लेकर के यहाँ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता जा रहा है और प्रेशर जो है भी वो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिक्रीज़ होता जा रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, जो कि इस सर्किल का एग्जैक्टली उल्टा है। इसीलिए इसको थर्मल इनडायरेक्ट सेल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो सबडक्शन हो रहा है, जैसा हमने देखा था, एक ब्रांच जो है इसकी इस डायरेक्शन में मूव होती है, सिमिलरली दूसरी ब्रांच इस डायरेक्शन में मूव होती है, ये वाली डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड पोलर हाई प्रेशर होता है, जो हमने देखा था शुरुआत में कि किस तरीके से टेम्परेचर अगर कम होगा तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो कि सबडक्शन होता है, जिसमें उसकी ब्रांच जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होगी, और ये दोनों एयर जब आपस में यहाँ पे मिलेगी तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेगी। यहाँ पे ये दो सेल क्रिएट हो गए, इनको सब पोलर बेल्ट भी कहा जा सकता है या फिर पोलर फ्रंट सेल भी कहा जाता है इसको, पोलर फ्रंट सेल और इसको पोलर सेल। ये जो सेल्स हैं ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है विंड्स के भी। विंड डायरेक्शन भी अगर हम देखें तो इन जनरल विंड डायरेक्शन इसी तरीके से होती है। इनको प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जा सकता है। प्लैनेटरी विंड से मतलब है कि अर्थ यहाँ पे अगर है और ये पोलर हाई है, ये इक्वेटोरियल लो है, तो यहाँ से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। सिमिलरली यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। ये दो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर रही है, इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर रही है। इससे पहले हमने देखा था कॉरियोलिस फोर्स के बारे में जाना था, और उसी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो कि सर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सर्दर्न हेमिस्फीयर, दोनों में कॉरियोलिस फोर्स की वजह से विंड डिफ्लेक्ट होगी, और ये डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे लेफ्टवर्ड होगा ये। सिमिलरली इसमें राइटवर्ड होगा, क्योंकि राइटवर्ड
विंड के हिसाब से हम देखेंगे तो राइट वर्ड ये होगा इसमें। तो यही विंड्स जो है ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जिसे कहा जाता है, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। ये दो विंड्स यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हुई। सिमिलरली इसके बाद यहाँ जो सब पोलर लो है, इधर भी सब पोलर लो है, इधर पोलर हाई है, यहाँ पे विंड्स हैं जो कि ये हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव कर रही होगी इस तरीके से विंड, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, नहीं तो ये इस डायरेक्शन में मूव होती। सिमिलरली यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे मूव होगी, बट ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन मूव होगी। इसको हम ईस्टर्लीज कहते हैं और इसको वेस्टर्लीज। इसको वेस्टर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, इसको ईस्टर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है। जिस भी डायरेक्शन से विंड मूव कर रही है उसी डायरेक्शन का हम मेन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है। तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा कि किस तरीके से डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हुए। प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होने की वजह से विंड्स फॉर्मेशन हुई। विंड जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है। हमने देखा किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्रिएट हुई, किस तरह से साउथ ईस्ट विंड्स क्रिएट हुई, किस तरह से वेस्टर्लीज फॉर्म हुए, किस तरह से ईस्टर्लीज फॉर्म हुए। सब हमने शुरुआत करी थी बिग बैंग से। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ में हीट किस तरीके से एंटर हो रही है, किस तरह से वापस जा रही है, दोनों सेम है। इक्वेटर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर और इक्वेटर से सर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तक टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिफरेंट रीजन जो हैं उसके अलावा। तो ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे हीट ज़्यादा क्यों है, वहाँ पे कम क्यों है, ये हमने जाना। हमने देखा ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, टेम्परेचर बेल्ट्स किस तरीके से क्रिएट हुए। तो आप ये जो लिंक है, एक के बाद दूसरा पॉइंट जो आ रहा है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, उन दोनों के बीच में लिंक्स किस तरीके से हैं, इस तरीके से स्टडी करिए। इसी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे। हम देखेंगे कि प्रेशर बेल्ट्स के बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ये जो हमने प्रेशर बेल्ट देखें, ये सेम प्रेशर, पूरा प्रेशर बेल्ट जो अराउंड द अर्थ है, इसको आइसोबार्स कहते हैं। आइसो का मतलब सेम और बार्स का मतलब ये प्रेशर की यूनिट्स होती है। तो आइसोबार्स क्रिएट होते हैं